आज स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ और ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है। हम लोग एसएससी की जो बुक है सॉल्व पेपर 10-500 इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आज हमने पहला टॉपिक उठाया है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके अलावा 5 to 6 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, और सारे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा। पहली बात मैं बता दूं, हम लोग सारे क्वेश्चन इसके ऑप्शन से करने वाले हैं। आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं ये आप देखते जाइए। दो संख्याओं का लासा कह रहा है 225 है और मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। आप बताइए एलसीएम कितना है, 225 दिया हुआ है, एलसीएम 225 हो गया आपका, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 5 है। पहली संख्या आपकी 25 है, दूसरी हमें निकालनी है। आप बताइए 25 से भाग दें, 25 नंबर 225 और 9 अपना 45, यानी जो हमारा सेकेंड नंबर आएगा वो क्या आएगा 45। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। देखते रहिए सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है। मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला वही है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कह रहा है हमारा 1820 है, 1820 मैंने कर दिया। एचसीएफ अपना कितना है, एचसीएफ यहाँ पे 26 है और पहली संख्या 130 है और दूसरी आपको निकालनी है। तो दूसरी मुझे एक्स मान ली मैंने या सेकेंड मान लिया। आप बताइए 13 से पहले तो जीरो से मैं जीरो कट कर दूँ, ठीक है, और 13 से भाग दूँ मैं, 13 दूनी 26, ठीक है। इसका मतलब है 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, यानी 364 हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1920 है। वही सेम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यानी हम कह सकते हैं एलसीएम हमारा 1920 है और एचसीएफ जो है वो हमारा 16 है और पहली संख्या 128 है, दूसरी हमें निकालनी है, यानी दूसरी आपकी ये मैंने मान ली। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जरा यहाँ से। आप मुझे बताइए इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ, अगर इसको मैं काटने की बात करूँ तो 16 से काटेंगे, 16 8 128, 8 बार जाएगा ये, ठीक है। फिर 8 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी मैं कह सकता हूँ 240 हमारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का, आई थिंक यहाँ पर दो संख्याओं, ये शायद मिस्टेक है, दो संख्याओं 12,906 और 14,18 मासा, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है दो संख्याओं 12,906 14,818 का मासा दिया है, लासा निकालना। फॉर्मूला वही हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप बताइए, मैं लिख लूँ दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12,906 और गुणा में कितनी है आपकी 14,818, ठीक है। और ओके, बराबर में मैंने एलसीएम निकालना है मुझे, मैंने एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया और एचसीएफ कह रहा है आपका 478 है, ठीक है। आप मुझे बताइए 8 छंग 48 में 8 होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8 का भाग 2 8 में जाए, 8 छंग 48, इसका मतलब जिसके अंत में 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से सवाल करना है, ऑप्शन से ही लगाने, पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है दो व्यंजकों का लासा, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 8 गिवन है, इसके फैक्टर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, यानी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 3x होगा और प्लस का आपका 2x होगा, सॉरी 4x होगा और प्लस का यहाँ पे 2x होगा और प्लस का 8 होगा। आप बताइए मैं इससे x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ दो कॉलम हमारे बन गए। कौन कौन से बन गए, एक आपका x प्लस 4 बन गया और दूसरा जो बना वो हमारा कौन सा बना, x प्लस 2 बन गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बताइए अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि लासा जो है वो आपका, यानी मैं सीधा यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो एलसीएम है वो आपका कितना होगा, x प्लस 4 हो गया और कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। आप बताइए आपका एचसीएफ कितना दे रहा है, एचसीएफ कह रहा है आपका x प्लस 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मल्टीप्लाई देखा नहीं मैंने, x प्लस 1 है, ठीक है। और एचसीएफ ये आपका x प्लस 1 है, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 1। और पहली संख्या कह रहा है आपसे, पहली संख्या अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2, मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। अब जरा इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए कि अब आपसे कह रहा है दूसरी संख्या पूछी गई तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। मतलब मैं इंटू में अगर सेकेंड कर दूं तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको सॉल्व करके। फाइन चेंज कर लेता हूँ जरा, हाँ अब बताइए।
आप बताइए, इस x+1 से ये वाला x+1 कट जाएगा, ठीक है, इस वाले x+2 से ये वाला x+2 कट जाएगा, यानी फॉर्मूला सीधा हमारा x+4 और x+1 बचा। इसका मतलब है ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ से माइनस है और हमारा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मासा गिवन है, दो संख्याओं का जो मासा गिवन है वो आपसे कह रहा है 15, मासा 15 है और लासा यहाँ पे 300 है। आप मुझे बताइए, अगर मासा यहाँ पे 15 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक संख्या 60 है। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि 300 यहाँ पे हो जाएगा, 300 इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, और फर्स्ट नंबर 60 है, तो 15 चौको 60 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 दिया क्या हो जाएगा 75, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, तो आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो संख्याओं का लासा 30 है और मासा 5, एक संख्या 10। तो उसमें सीधा करूंगा, देखो कैसे। लासा मासा दिया है तो 5 भाग 2, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 15, यानी जो हमारा आंसर है वो 3 है। कोई डाउट? आपको ऐसे ही करने पेपर में सॉल्व। अगर आप पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं गुणनफल 4107 है और उनका मासा 37। बहुत इंपॉर्टेंट। आप बताइए, माना वो दो संख्या कौन सी हैं? इसका मतलब एचसीएफ जो है वो आपका 37 दे रहा है। मतलब मैं ये मान लूँ कि पहला नंबर जो है वो 37x हो जाएगा और दूसरा नंबर 37y हो जाएगा। इनका गुणनफल दिया है तो गुणा कर देते हैं। 37x इंटू 37y इक्वल टू दिया है 4107। आप बताइए x इंटू वाई इक्वल टू 37 से जब भाग देंगे तो ये 7 9 27, लगभग 3 बार जाएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे फैक्टर? एक 3 और 1 होगा। तो बड़ी संख्या अगर मुझे बतानी है तो 37 गुणा 3 कर दो, तो 3 7 21 और 3 3 9 और 2 11, यानी 111 हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 2709 है, 2079 है और मासा 27 है, एक संख्या 189। तो जरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2079 एलसीएम है और इंटू 27 हो जाएगा, इक्वल टू 189 है, और इंटू में मान लेता हूँ सेकेंड नंबर। आप बताइए, 9 से भाग देते हैं, 9 3 27, 9 2 18 21, 3 से भाग देते हैं, 3 7 21, 7 से भाग देते हैं, तो बताइए 7 दूनी 14, 6 बच्चा, 7 9 63 और 7 7 49, यानी 297 हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का मासा और लासा, मासा और लासा 18 और 378, एक संख्या 54 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एलसीएम, फॉर्मूला वही हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप बताइए, मैं लिख सकता हूँ इसका मासा कितना दे रहा है 18, यानी कि 378। मैं सीधा यहाँ लिख दूँ 378 गुणा 18 बराबर 54 गुणा एक्स, यानी कि सेकेंड। आप बताइए 18 3 54 कर दूँ, मैं 3 से भाग दूँ, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 छंग 18, 126। मतलब कि जो हमारा आंसर है वो 126 है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका लासा 225 है, एक संख्या 75। तो आप बताइए 15 अपना 75 मैं सीधा यही कर सकता हूँ, और 5 का भाग दे दो, 5 चौक 20, 55 25, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा 45 होगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ कर सकते लासा गुणा मासा से। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और मासा 4, एक संख्या 52 है। तो बताओ 52 से सीधा मैं 10 बार इसको काट दूं, 10 का गुणा 4 पे करा दूं तो 40 हमारा उत्तर है। देखिए, आपको अप्रोच तो ये रखनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देन उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, बट आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप सोचो मैं सारा सब कुछ लगा लूँ तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है, मैं सारे क्वेश्चन पूरी ये बुक आपको मैं इसी तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, दो संख्याओं का मासा दे रहा है 96। आप बताइए, मासा दे रहा है 96 और लासा 1296 है, एक संख्या 864। मतलब मैं सीधे यहाँ लिख सकता हूँ, नंबर बड़ा है तो 1296 और गुणा 96, और गुणा में मैं कर दूँ 864 और इंटू में मैं कर दूँ सेकेंड नंबर। आप बताइए, 12 से काट दूँ मैं, 12 8 96, बच्चों वातावरण 7 84 और 12 दूनी 24, 8 से काट दूँ 8 9 72। ठीक है, 9 से भाग दूँ, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी 144 हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है भिन्नें दी गई। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी भिन्नों की बात हो जाए, भिन्नों, अगर कभी भिन्नों का आपको एलसीएम पूछे, एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। आप अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ हर का निकालेंगे। अगर आपसे भिन्नों का एचसीएफ पूछता है, अगर आपसे पूछता है भिन्नों का एचसीएफ बताइए, तो आप अंश का एचसीएफ करेंगे, अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या करेंगे, एलसीएम। मतलब जो पूछा जाए वो अंश के साथ, जो ना पूछा जाए वो हर के साथ। आप बताइए इनकी व्युत्क्रम निकालने, तो व्युत्क्रम जरा इनके कर दो। तो पहला हो जाएगा 4/3, फिर हो जाएगा आपका 10/9, और फिर हो जाएगा आपका 16/15। एचसीएफ निकालना है, मतलब मैं कह सकता हूं अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से कॉमन लेने की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है, 2 सिर्फ हमारे एक ऑप्शन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 4 हो गया। सवाल ऐसे ही करे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आपसे दो संख्याओं का मासा और लासा ये दिए जाएं, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो 44 आता है। आप मुझे बताओ 2 से भाग दे रहे हैं और 44 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 88 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब जरा सॉल्यूशन कर देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई, तो मैं लिख देता हूँ 44 गुणा 264 बराबर 88 गुणा एक्स। तो 44 दूनी 88 हो गया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब जो हमारा आंसर वो क्या हो गया, 132। पूरी बुक आपकी 10,500 में ऐसे ही कराने वाला हूँ, अभी ये आपका स्टार्टिंग है, सारे टॉपिक आपको ऐसे ही करे हुए मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट में मुझे बताते रहिए कि ये चीज़ें आपको कैसी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कह रहा है दो पूर्ण समंकों का अनुपात x और y है और उनका मासा z। आप मुझे बताइए अगर रेशियो x और y और मासा z है तो हम कह सकते हैं पहली जो संख्या वो xz है और दूसरी जो संख्या वो आपकी yz है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालना तो बढ़िया, बहुत आसान है। एलसीएम क्या होता है, पहले तो कॉमन यानी कॉमन z है और अनकॉमन zxy, तो zxy कहाँ है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 4th। कोई दिक्कत है, आप सीधे भी कर सकते हैं कि तीनों उठा के मल्टीप्लाई करा दीजिए x y z, वो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं दो धन पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम दिए हैं, चलिए लिख लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 गिवन है यहाँ पर। पहली संख्या 77 है, तो सबसे पहले तो आप देखा करो कि 77 इसका मतलब 11 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब 77 इसी से कटेगा। तो बताइए क्या इसको 5 बार काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 5 25 और 5 से 15 2 17, यानी हमारा जो आंसर है वो 175 है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे क्वेश्चन पिन कीजिए, मैं दोबारा उसका सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देख लेते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्या है, और ये यहाँ पे आपका पीपीटी ये फिनिश हो गई है। देखिए इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, ठीक है, इसका पार्ट 2 आएगा। एलसीएम एचसीएफ के लगभग मैं आपको बताऊँ लगभग 7 to 8 वीडियोज़ आएंगे। एक बार आप ये पूरी वीडियोज़ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ की कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर कपिल शुक्ला। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए अगर आप करंट अफेयर के लिए वीडियो, अगर आप करंट अफेयर की पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।